नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 18 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। भारत ने गुरुवार को कहा पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इस पर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है। पाकिस्तान को पीओके हर साल में खाली करना पड़ेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के कश्मीर और टू नेशन थ्योरी वाले बयान पर यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उनके टू नेशन थ्योरी वाले बयान पर जायसवाल ने कहा कि यह थ्योरी 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद भी खारिज हो चुकी थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने बुधवार को कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे कर देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अमित शाह गुरुवार को आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज में कर्मचारियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण विषय पर संबोधन दिया। कार्यक्रम में शाह ने कहा, सुरक्षा बलों के त्याग और तपस्या के चलते ही हम सुरक्षित हैं। राज्यों की पुलिस कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करती है। यह कार्य उनके लिए काफी तनावपूर्ण होता है। भीलवाड़ा जयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार दोपहर 1:30 बजे एक पार्सल कंटेनर में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने आग की भनक लगते ही कंटेनर को साइड में रोका और मौके से चला गया। कंटेनर में रखे ऑक्सीजन के सिलेंडर और केमिकल की वजह से एक के बाद एक 6 ब्लास्ट हुए। आग की लपटें 100 फीट तक उठी और काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। 4.5 घंटे तक कंटेनर धधकता रहा और ऑक्सीजन सिलेंडर व केमिकल में लगातार ब्लास्ट होते रहे। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने हाईवे के दोनों तरफ कई किलोमीटर पहले से ही वाहनों को रोक दिया, जिससे लंबा जाम लग गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने 4.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान में बाड़मेर जिले के चौटन थाना क्षेत्र में पुलिस ने लाइट माइक्रो फाइनेंस कंपनी में बुधवार रात हुई 20 लाख रुपए की चोरी की घटना का मात्र 12 घंटे में खुलासा करके कंपनी के शाखा संचालन प्रबंधन और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने गुरुवार को बताया कि फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक सुरेश कुमार गर्ग की शिकायत की गई। बुधवार रात को लाइट माइक्रो फाइनेंस कंपनी की चौहटन शाखा से घुसकर अज्ञात चोर लॉकर्स में रखे 19,99,848 रुपए चोरी करके ले गए। राजस्थान में 12 जिले के अंता थाना क्षेत्र में पुलिस ने 30 लाख रुपए के जेवरों की चोरी का खुलासा करते हुए पीड़िता की बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने गुरुवार को बताया कि 25 अक्टूबर 2024 को पलायथा के नवीन लक्ष्यकार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी मां के अज्ञात चोर अलमारी का ताला तोड़कर 30 लाख रुपए के गहने चुरा कर ले गया। उसकी पत्नी बाथरूम में कपड़े धो रही थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कई कांग्रेस विधायकों को भी पुलिस उठा ले गई है। ये सभी गुरुवार को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे थे। हिरासत में लेने के बाद पुलिस इन्हें वैन से सेक्टर 3 के थाने ले आई। हालांकि थाने में कुछ देर बैठाने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद कांग्रेस की कई महिला नेता और कार्यकर्ता भी थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जलाई जिससे उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट का मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी की राजनीति में नागौर एक बार फिर सियासी संग्राम का केंद्र बन गया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा और राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बता दें, दोनों नेताओं के बीच इस विवाद की चिंगारी तब भड़की जब खीमसर विधायक रेवंत राम डांगा की मुख्यमंत्री को लिखी एक गोपनीय चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पत्र वायरल होने के बाद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने मीडिया को दिए एक बयान में भले ही किसी का नाम न लिया हो, लेकिन कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर पर चिट्ठी लीक कराने के खुलकर आरोप लगाए। इसके बाद खीमसर और उनके बेटे की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी, जिससे मामला तूल पकड़ता गया। जोधपुर के राजीव गांधी थाने में 2 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को प्रतापनगर निवासी दुष्यंत सिंह ने शिकायत दी थी कि उसकी कार का नंबर कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। इस पर पुलिस ने अरिहंत अंचल सोसाइटी में दबिश दी। कार के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि इसका इस्तेमाल भजन पुत्र मंगलाराम, प्रेमराज पुत्र बिरबल राम और सीता देवी पत्नी बीरबल राम द्वारा किया जाता है। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें ड्राइवर सीट के पास एक गन, 12 बोर, वाहन की 2 नंबर प्लेट मिली। डैशबोर्ड को खोलकर चेक किया तो उसमें एक देसी पिस्टल व उसके पास 2 जिंदा राउंड लोड एक मैगजीन मिली। बूंदी में गुरुवार को जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस सुनवाई में कुल 70 शिकायतें दर्ज की गई। कलेक्टर ने कई प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया। सभी उपखंड अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। कलेक्टर ने उनसे प्राप्त शिकायतों की जानकारी लेकर समाधान के निर्देश दिए।
जैसलमेर जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। कलेक्टर प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के समय में बदलाव किया है। सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में अब 8वीं कक्षा तक बच्चे के सुबह 7:30 से 11 बजे तक स्कूल में रहेंगे। सुबह 11 बजे के बाद उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। यह आदेश अगले महीने की 16 तारीख तक रहेगा। इस आदेश की पालना नहीं करने वाले स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अजमेर के रोड बस स्टैंड के बाहर बिना हेलमेट बाइक रोकने पर युवक गुस्से में आ गया। युवक ने सड़क से पत्थर उठाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर फेंकने की कोशिश की और अभद्र व्यवहार किया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने युवक की गाड़ी को सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैफिक सीओ आयुष वशिष्ठ ने बताया कि कागज नहीं देने पर चालान काटने की कार्रवाई की जा रही थी। इस बीच युवक गुस्से में आ गया और सड़क पर पड़े पत्थर को उठाकर दोनों पुलिस कर्मियों पर फेंकने की कोशिश की थी। इसके साथ दोनों जवानों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। गत दिनों पास हुआ वक्फ बिल के बारे में मुस्लिम समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए टोंक में अब बीजेपी जल्द अभियान चलाएगी। इस अभियान का नाम वक्फ सुधार जन जागरण अभियान रखा गया है। इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए टोंक बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है। इस अभियान को लेकर 20 अप्रैल को टोंक में कार्यशाला होगी। इसमें अभियान को लेकर चर्चा होगी। आगे का कार्यक्रम बनाया जाएगा। 1 साल से फरार चल रहे एसआई मनीष मीणा को लेकर राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा के पास कोई जानकारी नहीं है। अब इंटेलिजेंस विभाग के एसपी ने मनीष मीणा को अंतिम अवसर देते हुए पेश होने के लिए कहा है। दरअसल मनीष मीणा ने खुद की जगह अन्य व्यक्ति को बिठाकर परीक्षा पास की थी। एसओजी उस डमी कैंडिडेट रोशनलाल मीणा को गिरफ्तार कर चुका है। इंटेलिजेंस एसपी रतन कुमार ने गुरुवार को अंतिम नोटिस जारी किया है। राजस्थान रोडवेज का आमजन को अधिकाधिक फायदा मिले, इसके लिए एक तरफ रेलवे की तर्ज पर बसों की लोकेशन व सुविधाएं मुहैया करवाने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बसों के रूट ही बंद कर दिए जा रहे हैं। इस हालात में राजस्थान सरकार की आमजन को सरल व रास्ता साफ करने का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। बीकानेर आगार की हालत तो बेहद चिंताजनक है। बीकानेर आगार से कई बसों के रूट बंद कर दिए गए हैं, जिससे आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। बीकानेर से अहमदाबाद, खाटू श्याम, श्रीगंगानगर जाने वाली बसें बंद कर दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।